हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज आपसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं आप में से कभी किसी ने इस बारे में सोचा है कि नहीं सोचा। तो बात थोड़ी सी सीरियस है। तो बात ऐसी है, कभी आपने ये सोचा कि जिस दिन आप ये दुनिया छोड़ के जाएंगे उस वक्त क्या होगा? कितने लोग आपको मिस करेंगे, कितने लोग आपके लिए रोएंगे और कितने दिन रोएंगे? तो जो अक्सर होता है हर घर में, मैं वो बात आपसे शेयर करती हूँ। तो फिर आप सोचिएगा अपने बारे में। अब अगर सपोज मैं हूं या आप हैं, किसी की, हम में से, मेरी, आपकी, किसी की डेथ हो जाती है, तो जो घर के लोग हैं या जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको इतला दी जाती है और वो आएंगे, सब लोग आके थोड़ा देर रोएंगे। उसके बाद जो घर के लोग हैं, अब उनको फिक्र है कि ये लोग सुबह से आके बैठे हुए हैं, या अगर रात के वक्त कोई आया है तो रात को फिर उनको चाय पानी, उनके रहने का कैसे करना है, क्योंकि एकदम तो नहीं होता ना कि उसी वक्त ही ले जाएं उठा के। और जो भी हर रिलीजन के हिसाब से जैसे फ्यूनरल होता है या फिर दफनाते हैं या जो भी होता है, वो एकदम से तो नहीं होता, बहुत सी चीज़ों का अरेंज करना होता है। तो 1-2 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कोई रो लेगा। उसके बाद सब लोग बिजी हो जाते हैं कि अब जो मेहमान आए हैं या खुद भी हैं, घर के लोग हैं, अब उन्होंने खाना वाना तो खाना है ना, तो थोड़ा बहुत रोना जो है कम हो जाता है। उसके बाद घर के लोग जो हैं वो बिजी हो जाते हैं ये सब सोचने में कि अब इनका जो अ, करते हैं, दफनाते हैं या फ्यूनरल करते हैं या जो भी करते हैं, तो उसको कैसे करना है, अरेंजमेंट शुरू हो जाते हैं। अब उसका खर्चा है, तो सब लोगों से वो भी डिस्कस किया जाता है कि घर के लोग, क्या उनकी माली हालत ठीक है, क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन कौन हिस्सा डालेगा, कौन करेगा। तो ये भी बातें होती है, सोचनी पड़ती हैं। तो ये सब बातों में लोग ये भूलना शुरू हो जाते हैं कि भाई वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप मतलब, आप अगर आपकी डेथ हुई है या मैं मेरे बारे में सोचना बंद हो जाएंगे कि अगर मेरी डेथ हुई है। तो जी नेक्स्ट डे आता है, फ्यूनरल का अरेंजमेंट हुआ, तो फ्यूनरल के लिए लेके गए। वहाँ पे भी कुछ लोग रोए, जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो तो वाकई आपके जाने पे काफ़ी दुखी होंगे। जैसे घर के हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, बहनें हैं, भाई हैं, थोड़ा सा रो लेंगे वो लोग भी। और उसके बाद जब फ्यूनरल ख़त्म हो गया या दफना दिया, तो फिर वो लोग वापस घर आ जाएंगे। अब कुछ एक रिश्तेदार तो उनके अपने घर के मसाइल हैं, उन्होंने अपना अपना देखना है, तो वो इजाज़त लेंगे सबसे और कहेंगे जी हम लोग अब चलते हैं, क्योंकि हमारा घर भी दूर है या जो भी होगा, वो लोग चले जाएंगे। और आप कहाँ गए, आपका हार्डली उनके दिमाग में कुछ आता है, कुछ पता नहीं चलता। तो जैसे कुछ हुआ, हाँ हो गया, कोई एक इवेंट हो गया, बस चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। बाकी घर के लोग हैं, वो भी घर की सफाई करनी, नहाना धोना सबका, उसका अरेंज करना, खाने बनाने, सारा कुछ उस काम में बिजी। तो उसमें भी सबको नहीं ख्याल आता कि आप वाकई में आप वहाँ नहीं हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग भूलना शुरू हो जाते हैं। और करते करते एक साल गुजर जाता है, पहली बरसी आती है। अब उस बरसी के अरेंजमेंट किए जाते हैं, तो फिर से रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, फिर से उनसे कहा जाता है कि आइए सब लोग, ये करना है वो करना है। तो उसके अरेंजमेंट सारे, तो वहाँ बैठे हुए लोग डिस्कस करते हैं कि भाई हमने उस वक्त भी फ्यूनरल में भी पैसे डाले थे, अब कुछ खर्चा है वो करना पड़ेगा।
तो जैसे ना लोगों को भार सा लगना शुरू हो जाता है कि अब हो गया, डेथ होगी अब हमें ये सब करना पड़ेगा या कुछ है। जो दुख है दिल में वो अब कम हो गया। और उस साल भर में कितने लोगों ने आपको याद किया, कितनी बार याद किया। अगर आप मैरिड थे तो आपके हस्बैंड जो हैं वो भी कुछ एक दिन, कुछ एक हफ्ते में भी, कुछ महीने भी हो सकता है, अगर ज़्यादा प्यार था कुछ एक महीने भी उन्होंने आपको रोज़ाना याद किया होगा, रोज़ाना आपको मिस किया होगा। लेकिन फिर अपने डेली काम वगैरह में वो भी बिजी हो गए। और कभी बैठे बैठे उन्होंने टीवी लगाया और टीवी पे कोई कॉमेडी शो आ रहा है तो उसको देख के वो भी ठहाके लगा के हंसने लगे, मतलब गम भूल गए। बच्चे भी अपने अपने घरों में चले गए, बच्चों ने भी अपनी नौकरी पे जाना है, उन्होंने भी काम करना है, वो भी चले गए। रिश्तेदार भी अपने अपने घरों में जो उनके आगे अरेंजमेंट है उसमें भी करने में सब लोग भूल गए। ऐसे ही करते करते कई साल बीत जाते हैं। तो कभी कभार कोई बहुत पुरानी फोटो एल्बम्स में कभी कोई आपकी दोस्त आपकी एक पिक्चर देख लेगी तो वो कहेंगे ओ ये मेरी दोस्त होती थी। लेकिन आप कहाँ है, किसी को याद नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा आपका साथ जितनी देर था या जिसके आप टच में थे, बहुत ज्यादा जिससे प्यार था, वो भी आपको कुछ एक हफ्तों में या कुछ एक महीनों में आपको भूल जाता है। आप हो ही नहीं। बाद में ऐसा लगता है कि आप हैं ही नहीं, कभी थे ही नहीं। तो आप जब आप जिंदा हैं तो आप किसकी परवाह करते हैं? जब भी कोई बात होती है तो आप ये कहते हैं लोग क्या कहेंगे। जब कुछ पहनना होता है तो कह रहे हैं, सोचते हैं ये पहना है, बाकी सबने क्या पहना होगा, लोग क्या कहेंगे। और घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं अरे वो आ रहे हैं, उनको ऐसा खाना खिलाऊंगी, वो क्या सोचेंगे। तो हम लोग सारी उम्र अपनी बिता देते हैं दूसरों के लिए सोचने में, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे। तो आप खुद के लिए कब जिए? आपने खुद के लिए कब सोचा? आप खुद के लिए कब जिए? वो लोग जो आपके मरने के बाद कुछ ही दिनों में आपको भूल जाते हैं, आप सारी जिंदगी उन लोगों के लिए उनकी परवाह करते करते खुद का जीना भूल जाते हैं। किसी के जन्मदिन आए, किसी की शादियां आई, उसको ये नहीं दूंगी तो लोग बातें करेंगे, ये नहीं खाने पे बनाया तो लोग बातें करेंगे, उनको घर पे नहीं बुलाया तो लोग बातें करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपने खुद के लिए सोचा कि आपको कोई कितना मिस करेगा लाइफ में, कि वो नहीं है, अब ऐसा नहीं होता? कोई नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, जब तक जिंदा हो सबसे पहले अपने लिए जियो, अपने लिए सोचो, उसके बाद दूसरों की किसी और की परवाह करो। हमारी औरतों की, खासकर जो माएँ होती हैं, उनकी आदत होती है कि कोई बात नहीं, अगर खाना थोड़ा कम है ना तो बाकी सब खा ले, मैं बाद में कुछ देख लूंगी, कुछ और खा लूंगी। बहाना बनाती रहती हैं माएँ मोस्टली कि नहीं अभी भूख नहीं है मुझे, मैं बाद में खाऊंगी, पहले सब लोग खा लें। लेकिन वो ही जिनके लिए आप भूखे रहे, वो हफ्ते, 10 दिन, महीने में आपको भूल गए। तो क्या आपका भूखा रहना सही था? जिनके लिए आप रात रात भर जाग के इंतजार करते रहे कि वो कब घर आएंगे, वो सेफ तो हैं, उनके लिए दुआएं मांगते रहे, आप कहां चले गए? क्या वो लोग सोच के कभी इस बात पे दुखी होंगे आपके जाने के बाद कि आखिर वो गई कहां, किस हाल में होंगे? कभी उनको हम याद आएंगे या नहीं आएंगे?
तो दोस्तों, अपना ख्याल रखो, अपने लिए सोचो और अपने लिए भी जियो। दूसरों का ख्याल करो लेकिन अपने लिए भी जियो। बस यही छोटी सी बात कहनी थी आपसे। बाय फॉर नाउ।